कि जैसे यहाँ से कमा के वहाँ जाएंगे तो उस पैसे का यूज़ क्या करेंगे। वही चीज़ें आती हैं जो मैंने शुरू में बताई, मानसिकता वाली, इस्लामिक मानसिकता, कि वो कहाँ पे खर्च होगी। सीधी सी बात है, वो हिंदुओं पे तो खर्च होने की नहीं, वो सीधे अपने ही भाइयों पे करेंगे। लेकिन बांग्लादेश की जो ये हरकत हुई है, और मैं खाली बांग्लादेश को नहीं कहता, जहाँ भी ये होता है ऐसा काम, इंसानियत का जुल्म है। एक तरह से इंसानियत पर जुल्म है, एक तरह से सताना हुआ, लोगों को मारना हुआ, ये गलत चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अगर शाहरुख खान इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है तो गलत कर रहा है एक तरह से। अगर फ़ायदे के लिए कर रहा है, और अगर कर रहा है वो कि भाई मेरे देश का नाम रोशन होगा, या कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है अगर देश के लिए हो रहा है। लेकिन अगर अपने प्रॉफिट के लिए हो रहा है, अपने फ़ायदे के लिए हो रहा है, तो वो गलत है। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान में कोई और हिस्सा हो, जहाँ ये संख्या में ज़्यादा होंगे, अपनी ताकत को ज़रूर दिखाएंगे इस्लाम के अकॉर्डिंग, ईमान की मोहब्बत के हिसाब से। बशर्ते जहाँ कम होते हैं वहाँ ये बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे कि तुम हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई, और हमारे बिजनेस के तहत ये क्या काम किया है, उसने अपना फ़ायदा देखा है। ना तो उसकी उससे कोई रिश्तेदारी है खिलाड़ी से, ना ही उसका वो भाई बंद है कोई, सिर्फ उसने अपना फ़ायदा देखा कि वो अच्छा खेलेगा और मेरी टीम को मुझे कुछ प्रॉफिट पहुँचेगा, इस वजह से उसने किया है खाली। और अगर संख्या में कम हो, तुम्हारा जान माल खतरे में हो, तो आप अल तकैया के रूप में उनसे झूठ बोल सकते हो, या उनके भाई 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 जैसे नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो इस तरह की बातें कर सकते हो। ये चीज़ गलत है कि भाई हम, अगर उसने बांग्लादेश का था, वो मुसलमान है, उसको खिलाड़ी नहीं होना चाहिए या उसको टीम में नहीं होना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि भाई उसका हुनर है, वो देश के लिए है, और चाहे वो अपने देश के लिए हो या हमारे देश के लिए हो, किसी भी देश के लिए, वो अपने देश के प्रति वफादार है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे में लोग जो है कह रहे हैं कि उसको बांग्लादेश से जोड़कर ऐसा हमें नहीं देखना, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, तो हमें बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको लेना देना नहीं है। लेकिन वही लोग गाजा फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, तो इस पर उनकी मानसिकता समझने के लिए हमारे साथ में एक्स मुस्लिम एहसान भाई हैं, और साथ में और एक भाई हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा कोई लेना देना है क्या जो बांग्लादेश में हो रहा है। उनसे पर बात करते हैं। भाई बहुत स्वागत आप लोगों का। ये बताइए कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, और अब तो और हिंदुओं को मारा जा रहा, पहले एक दीपू दास थे, उसके बाद आप दूसरे और भी आ गए हैं लोग न, तो आपको क्या कहते हैं कि जो इस्लाम के कई मानने वाले उनसे पूछ रहे हैं सवाल, लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं, लेकिन वही लोग बांग्लादेश में कह रहे हैं कि भारत से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में? नहीं, मैं पहले तो ये कहूँगा कि जिस बंदे ने जिसकी हत्या हुई है दीपू चंद दास की, उसका सिर्फ इतना ही तो कहना था, शायद जहाँ तक मैंने सुना है, उसने बोला था कि जिस हर इंसान को अपने अपने मज़हब पे, अपने अपने भगवान को मान के ज़िंदगी जीने की अनुमति होनी चाहिए, पर इतना ही शायद उसने बोला था। तो इतनी बातों पे खुद उसके खास दोस्तों ने एक तरह से प्रोपेगेंडा मान लीजिए, या वही मानसिकता होती है ना कि मेरे नबी के बारे में या हमारे बीच में रह के इसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो वही सोचो, जब इतनी छोटी सी बात पे उसने इतना बड़ा काम कर दिया इन मुसलमानों ने, हमारे ही भाई है वो भी, तो ये शिक्षा असल में मिल कहाँ से रही है, कहाँ से मिल रही है, कहाँ से, ये सब मुल्ला मौलवियों का खेल है जो इन्हें बताते हैं। जो मुस्लिम हमारे स्कॉलर होते हैं, मुल्ला मौलवी, यही चीज़ें बताते हैं। और कुरान में भी इसका जिक्र है, सूरा नहल की आयत नंबर 106 में, वहाँ अल्लाह भी कहता है इस बात को। अल्लाह भी कहता है कि आप जब संख्या में ज़्यादा हों तो आप उनको समझाओ, दीन के बारे में बताओ, अगर नहीं मानते हैं तो उन और जिजिया देने पर राज़ी हो जाते हैं, आपकी एक तरह से गुलामी करने को पसंद होते तो अपने मज़हब के हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन गुलाम बन के। अब खुल के आप वो अपना काम नहीं कर सकते। और अगर संख्या में कम हो, तुम्हारा जान माल खतरे में हो, तो आप अल तकैया के रूप में उनसे झूठ बोल सकते हो, या उनके भाई 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 जैसे नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो इस तरह की बातें कर सकते हो। ये खुद अल्लाह कहता है और मुल्ला भी बताता है। तो इसी बात को रखते हुए उन्होंने ये इस काम को किया है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान में कोई और हिस्सा हो, जहाँ ये संख्या में ज़्यादा होंगे, अपनी ताकत को ज़रूर दिखाएंगे इस्लाम के अकॉर्डिंग, ईमान की मोहब्बत के हिसाब से। बशर्ते जहाँ कम होते हैं वहाँ ये बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे कि तुम हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई, और हमारे हिंदू भाई भी इस बात को कहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो रहने वाले मुसलमान भाई बहुत ही अच्छे हैं, ये है वो। लेकिन बांग्लादेश की जो ये हरकत हुई है, और मैं खाली बांग्लादेश को नहीं कहता, जहाँ भी ये होता है ऐसा काम, इंसानियत का जुल्म है, एक तरह से इंसानियत पर जुल्म है, एक तरह से सताना हुआ, लोगों को मारना हुआ, ये गलत चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है जो बांग्लादेश में हुआ है, और ये हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि आपके आसपास जो लोग हैं उनकी मानसिकता क्या है, वो कहाँ से उनको शिक्षा मिल रही है आपके साथ मिलकर रहने की, और आपसे
आपको मारने काटने की, ये भी सीखनी चाहिए जो हम लोग आज बता रहे हैं तुम्हें। अब आप अकेले नहीं हो, ये नहीं कह सकते हमें कोई बताता नहीं, हमें पता नहीं इस चीज़ के बारे में। तो भाई हम बता रहे हैं, देखो समझो इस चीज़ को। लेकिन ये भी सवाल होता है कि आप लोग एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, तो आप जाहिर सी बात है इस्लाम की बुराइयां बताएंगे, जबकि इस्लाम के मानने वाले बताते हैं कि हम भाईचारा की बात करते हैं, इस्लाम से बढ़िया कोई धर्म नहीं। अगर इस्लाम किसी ने पढ़ लिया तो उससे ज्यादा जानकार कोई नहीं हो सकता, उससे बढ़िया इंसान कोई नहीं हो सकता है। तो आप लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि नरेटिव सेट करना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, देखो मैं बताऊंगा, इस्लाम की कोई भी बात हम ऐसी नहीं बताते जो बुराई वाली हो। बुराई का तो मसला ही नहीं है ना, हम बुराई क्यों करेंगे भाई? अगर हम बुराई करेंगे, गलत कॉन्टेक्स्ट पेश करेंगे, तो सीधे हम पे केस हो जाएगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। ये हुक्म भी हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, हम सीधे से मुसलमान है भाई। हम कभी नहीं कहते हम एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम हमें वो मुसलमान कहते हैं जो मुसलमान हैं आज। तो भाई हमने इस्लाम को पढ़ा है, लेकिन हम उसमें पैदा हुए हैं खाली, और बाकी हमने उसको ना तो पकड़ा है ना छोड़ा है। बस हमारे माँ बाप ने बताया कि हम मुसलमान हैं। जो लोग ये सवाल तो यही होता है बांग्लादेश में, जैसे हमने कई मुसलमानों से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मामला नहीं है, वो उनकी देश का मामला है, उनकी सरकार का मामला है, वो जाने, हम नहीं जानते, उनका मामला है, आपसी मामला है, जो भी हुआ सही हुआ। नहीं जी, जो ये ऐसा कहते हैं ना वो गलत कहते हैं। क्या अकल के अंधे हो चुके हैं वो लोग? क्या वो नहीं जानते कि वहाँ पे जो हो रहा है वो इंसानियत के विरुद्ध हो रहा है, वो गलत हो रहा है? एक यार इंसान को मारना कितनी बड़ी बात है कि इसके बीवी बच्चे भी हैं, उसका परिवार भी है, सभी कुछ है। क्या उसकी फीलिंग नहीं है, उसका दर्द नहीं हो सकता? कि ये कैसे कह देंगे भाई वो उनकी देश का हिसाब किताब है, वहाँ के लोग ये उस चीज़ को देखेंगे? वो भैया नहीं, चलो वो देखेंगे, लेकिन इससे बोल तो सकते हो, कम से कम बता तो सकते हो, इच्छा तो जाहिर कर सकते हो अपनी कि ये चीज़ें हुई हैं, गलत हुई हैं। अपना लोग अपने भाई जब मरते हैं मुसलमानों में, जब वो कहते हैं कि आज हिंदू चुप क्यों है, हमारे बारे में क्यों नहीं बोलता? अरे भाई क्यों बोलेंगे? जैसे तुम आज नहीं बोलना चाहते तो वही क्यों बोलेंगे? सीधी सी बात है। तो ये तो बदला है ना एक तरह से, ये नहीं बोलना चाहते। और मैं तो कहता हूँ, जो कहते हैं ना कि हम गलत कर रहे हैं और हम गलत बातें बता रहे हैं, इस्लाम में वो चीज़ें नहीं है, अगर नहीं है और इस हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में हो रही हैं, तो इसके खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते मुसलमान? बात ये भी है, अगर हम बता रहे तो वो उन्हें खड़ा होना चाहिए। फिर कहा यह जाता है कि जो है इस्लाम की छवि जो है जानबूझकर बेकार करने की कोशिश हो रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इस्लाम सबसे शांति का मजहब है, सबसे भाईचारा की बात करता है। आप लोग जो हैं जो इस्लाम की गलत छवि पेश करते हैं। देखो, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरा इस्लाम है, मेरा दीन है, मेरा अल्लाह, मेरा रसूल अल्लाह है। मैं भी नहीं चाहता मेरा इस्लाम बदनाम हो, लेकिन मैंने ही जब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी इंसानियत के खिलाफ, तो मैं सिर्फ उसको बता रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे जवाब दो। अगर आपको लगता है इस्लाम शांति का मज़हब है, और मैं मान रहा हूँ चलो है, तो मुझे लगता है कि वो नहीं है, तो वो है तो क्यों है वो आपको बताना चाहिए। हमारे बड़े उलमा लोग होते हैं जो सिखाते हैं हमें, और वो नहीं बताते। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि एक अनपढ़ को आप अच्छी बातें बताओगे तो समझ लेगा कि भाई अच्छी बात बता रहा है, लेकिन अगर पढ़े लिखे को आप बताओगे तो कैसे समझा पाओगे? नहीं समझा पाओगे, क्योंकि हम भी इस्लाम की बात कर रहे हैं, वो भी इस्लाम की बात कर रहा है। वो कर रहा है वो बातें जो आम मुसलमान को बताते हैं मोटी मोटी, हम वो बता रहे हैं जो लिखी हुई है। अब लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलता, बड़े बुजुर्गों की मिसाल है। तो हम कह रहे हैं हम लिखे हुए को बता रहे हैं, आप बक्तम चला रहे हो, तो बक्तम नहीं चलने की यहाँ पे। एक सवाल और ले लेते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो है क्रिकेट मैच भी होने वाला है इंडिया में। जो है बांग्लादेश का खिलाड़ी है, उसको जो है भारत में शाहरुख खान ले लिया। उसके बाद से सारे जो है जो लेफ्ट वाले हैं वो सब चुप हैं एकदम से, आईपीएल जो होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में खेलने का मौका मिलना चाहिए? शाहरुख खान ने जो ऑक्शन किया, जो खिलाड़ी को खरीदा, वो सही किया क्या? देखो मैं बताऊंगा, ये है एक ये मैच वगैरह जो है ना, वो उनका बिजनेस है एक तरह से। अगर शाहरुख खान को लगता है वो अच्छा खेलेगा, और ये इंसानियत के तौर पे अगर उसने ले भी लिया है, या किसी और भी लेता, खिलाड़ी तो है वो नहीं लेता, कोई और लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ कला होगी ना, जहाँ हुनर होंगे, वो चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे कहीं भी हो, उसकी कला का सम्मान करना चाहिए, इंसान को लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर हम इस चीज़ को जोड़ते हैं उस मसले से, वो गलत है। ये चीज़ गलत है कि भाई हम, अगर उसने बांग्लादेश का था, वो मुसलमान है, उसको खिलाड़ी नहीं होना चाहिए या उसको टीम में नहीं होना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि भाई उसका हुनर है, वो देश के लिए है, और चाहे वो अपने देश के लिए हो या हमारे देश के लिए हो, किसी भी देश के लिए, वो अपने देश के प्रति वफादार है। तो क्या दिक्कत है? ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश के हालात हैं, और ऐसे बीच में जो है शाहरुख खान को, उस खिलाड़ी को लेना, कहीं न कहीं ये दिखाता है कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो इसलिए कहते हैं, मैं बताऊंगा, ये नफरत है हालांकि हकीकत में,
जब किसी के 4 भाई मरते हैं, हर एक जिंदा रह जाता है, तो उस वो एक जो जिंदा है ना, वो ये सोचता है कि सब मेरे खिलाफ हैं। तो वही ऐसा ही हुआ, जैसे शाहरुख खान ने लिया है तो वो भी मुसलमान है, सीधी सी बात है। भले ही उसके काम मुसलमान वाले ना हो, लेकिन नाम से मुसलमान है वो, जैसे कि हम हैं। अब उसने उसको लिया, वो भी मुसलमान हो खिलाड़ी, ऐसा हो सकता है ना। तो वो देख रहे हैं, हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं, एक तरह से उनके दिल में मैं वो नहीं कह रहा कि उनको एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, उनके अंदर वो है कि इन्होंने ये क्या किया कि एक बांग्लादेश, हाँ दर्द है, दर्द के तौर पे वो बोल रहे हैं। हालांकि उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खिलाड़ी है। अगर उसकी तरफ से कोई ऐसी बात मिलती है, भाई वो देश के लिए गद्दारी करेगा या कोई ऐसी बात करेगा, जब आप बोल सकते हो, वो तो हुनर है एक तरह का। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें क्यों ऐसे लोगों को समर्थन करना, पैसा देना, जो कि हिंदुओं को मारने के लिए, वो पैसा तो यूज बांग्लादेश में ही होगा, वो खिलाड़ी करेगा, तो हिंदुओं को हम क्यों जो है कटने। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे बोलूँगा, देखो हम ऊपर ऊपर बातें नहीं कर सकते, ना ही इल्ज़ाम लगा सकते किसी पे, जब तक हम उसको प्रूफ ना कर दें। चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी आइडियोलॉजी से हो, जब तक हमारे सामने एविडेंस नहीं आएंगे, सबूत नहीं आएंगे, उस पर कोर्ट भी सबूत के बिना फैसला नहीं करती। तो हम ऊपर ऊपर से ये तो कह सकते हैं भाई ये उस देश का है तो ये हो सकता गद्दारी करेगा। वो भाई हो सकता में और होने में बहुत फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, है ना, कहीं ना कहीं एक ना एक तो सही होती है। तो हम उस चीज़ को उस चीज़ से नहीं जोड़ सकते। तो आपको लगता है कि शाहरुख खान ने जो आईपीएल में जिस खिलाड़ी को खरीदा बांग्लादेश के, वो सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, वो मैं बताऊंगा। देखो उसने अपने बिजनेस के तहत ये क्या काम किया है, उसने अपना फायदा देखा है। ना तो उसकी उससे कोई रिश्तेदारी है खिलाड़ी से, ना ही उसका वो भाई बंद है कोई, सिर्फ उसने अपना फायदा देखा कि वो अच्छा खेलेगा और मेरी टीम को मुझे कुछ प्रॉफिट पहुंचेगा, इस वजह से उसने किया है खाली। आप मानते हैं कि देश से बड़ा अपना प्रॉफिट है, बिजनेस है? वो मानते होंगे तो मैं तो कहता नहीं इस बात को कि भाई देश से बड़ा कुछ, मैं मानता नहीं चीज को। लेकिन अगर उसने अपने फायदे के लिए, हाँ, अगर शाहरुख खान इसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है तो गलत कर रहा है एक तरह से। अगर फायदे के लिए कर रहा है, और अगर कर रहा है वो कि भाई मेरे देश का नाम रोशन होगा या कोई भी करेगा, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है अगर देश के लिए हो रहा है। लेकिन अगर अपने प्रॉफिट के लिए हो रहा है, अपने फायदे के लिए हो रहा है, तो वो गलत है। शाहरुख खान को क्या कहना चाहेंगे इस खिलाड़ी को? वैसे बीसीसीआई ने अब रिप्लेसमेंट की बात कह दी है। सुनो, शाहरुख खान ने क्या, मैं उसके लिए इतने बोलूंगा, अभी मैंने बोला कि अगर उसकी मानसिकता ये है कि मेरा देश का नाम भी रोशन होगा और मुझे फायदा होगा, अगर फायदे के लिए कर रहा है तो वो गलत है बिल्कुल। और अगर देश की उन्नति के लिए है, देश का नाम रोशन होगा, तो उसे वो तो होना चाहिए। फिर उसे चाहे कोई भी करे, चाहे शाहरुख खान करे, चाहे संजय दत्त करे, या कोई भी करे, अगर देश के फायदे के लिए। नेता उनके ऊपर आरोप लगा रहे, संगीत सोम है, अल्लोनी के विधायक हैं, नंदलाल किशोर गुर्जर करके हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये देश के साथ गद्दारी है, हमें ऐसे समय में ऐसे किसी खिलाड़ी को नहीं लाना चाहिए जिसको, जो हमारे देश का पैसा खा के वहाँ हिंदुओं को जो है। एक चीज़ और कहूँगा मैं इस पर, ये बात तो उन्होंने सही कही है कि जैसे यहाँ से कमा के वहाँ जाएंगे तो उस पैसे का यूज़ क्या करेंगे। वही चीज़ें आती हैं जो मैंने शुरू में बताई, मानसिकता वाली, इस्लामिक मानसिकता, कि वो कहाँ पे खर्च होगी। सीधी सी बात है, वो हिंदुओं पे तो खर्च होने की नहीं, वो सीधे अपने ही भाइयों पे करेंगे। तो इस गर्मा गर्मी वाले माहौल में ये जो फैसला लिया गया है, ये गलत है वैसे जैसे देखूँ तो मैं। लेकिन इस पे अगर ये कहूँ फायदे का और देश की उन्नति के लिए, तो वो सही है। लेकिन ये गरम जो कदम उठाया है उस बंदे ने, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि एक तरह से भावना का मामला है इसमें, हिंदुओं की आस्था के ऊपर उसने जो एकदम से ये काम किया, ये सही नहीं है। मैं इस पे कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो जो कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, और इस बीच में आईपीएल के जिस खिलाड़ी को बांग्लादेश से लिया गया है भारत में, ऐसे में एक्स मुस्लिम एहसान क्या बोल रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका क्या कहना है, कुछ है, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।